विद्यार्थियों आप पढ़ रहे थे तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आपने 4 भागों का अध्ययन कर लिया था। 5वें भाग में हम लेकर प्रस्तुत हैं अष्टम नवमौ श्लोकौ, यानी कि 8वां और 9वां श्लोक। ठीक है, तो पिछले जो श्लोक था उसमें आपने अध्ययन किया कि व्यायाम के किस प्रकार से लाभ होते हैं। ठीक है ना, व्यायाम अगर कोई करने वाला व्यक्ति है तो उसके पास जिस प्रकार गरुड़ के पास में सांप नहीं जाते हैं, डरते हैं उसके पास जाने से, वैसे ही रोग भी व्यायाम करने वाले के पास जाने से डरते हैं, अर्थात उसके पास नहीं जाते हैं, वह हमेशा स्वस्थ रहता है। और साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि अगर व्यायाम करने वाला व्यक्ति कभी गलती से शरीर के अपोजिट यानी कि विरुद्ध खाना भी खा लेता है, या कच्चा या अधपका खाना खा लेता है, मतलब जो पका हुआ सही से नहीं है ऐसा खाना खा लेता है, या मौसम के विपरीत खाना खा लेता है, तो भी वह खाना उसे अच्छे से पच जाता है, उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। ये सब हमने पढ़ा है। तो विद्यार्थियों तैयार हैं आप कॉपी पेन साथ में लेकर के, क्योंकि यहाँ पर पिछले भाग के कुछ प्रश्न आपको क्या करने हैं, चेक करने हैं। तो देखिए यहाँ पर छठा जो श्लोक है उससे संबंधित प्रश्न है जो आपने लिखे हैं, उत्तर भी लिखे हैं। तो आइए जांच करते हैं। पहला प्रश्न था कस्य समीपे व्याधय न उपसर्पन्ति, किसके पास में जो व्याधियां हैं, रोग हैं, नहीं जाती। तो पदभ्याम उद्वर्तितस्य, यानी पैरों से जो क्या करता है, व्यायाम करता है। यहां पर आपने ये भी लिखा होगा व्यायामिनस्य, व्यायामिनस्य, ठीक है ना, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के। आपने ऐसा भी लिखा होगा व्यायामाभिरतस्य, व्यायामाभिरतस्य, ठीक है ना। तो यहां पर ये सभी उत्तर सही हैं, यानी जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति होता है उसके पास में। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। उरगाः कम न उपसर्पन्ति, ठीक है ना, यानी सांप किसके पास नहीं जाते, वैनतेयम्, ठीक है ना, ये आपका उत्तर है। फिर है व्यायामः कैहीनम् अपि सुदर्शनम् करोति, व्यायामः वयोरूप गुणैहीनम् अपि सुदर्शनम् करोति, ठीक है ना, ये आपके उत्तर हो गए। आगे चलते हैं इसी के साथ में। आगे देखिए चौथा, गरुड़ः इति पदस्य पर्याय पदम पद्यांशात् चित्वा लिखत, इसका पर्याय पद लिखना था तो वैनतेय इसका पर्याय पद है। ठीक है, फिर आगे है व्याधय इति कर्तृपदस्य क्रियापदेन अन्वितिम कुरुत, अन्वय करना था, क्रिया ये अपने पास में ये करता है और इसकी क्रिया है उपसर्पन्ति, तो व्याधय उपसर्पन्ति ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए 7वें श्लोक से संबंधित प्रश्न। पहला है कस्य विरुद्धम भोजनम अपि निर्दोषम परिपच्यते, तो कस्य यहां पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो नित्यम व्यायामम कुर्वतः जनस्य विरुद्धम भोजनम अपि निर्दोषम परिपच्यते, ठीक है ना, तो ये ऐसा ही लिखा है। देखिए यहां पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे था दूसरे प्रश्न में, कैसे, व्यायामम कुर्वतः जनस्य, तो यहां पर ये उत्तर जो है इसी का था। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाते तो कर लेते यहां से, और किन्हीं बच्चों ने कर भी लिया होगा। ठीक है ना, तो आइए आगे चलते हैं। व्यायामम कुर्वतः जनस्य कीदृशम भोजनम निर्दोषम परिपच्यते, ये भी एक वाक्य में आपको लिखना है। तो आपने क्या लिखा है, व्यायामम कुर्वतः जनस्य विरुद्धम विदग्धम अविदग्धम च, ठीक है ना, भोजनम निर्दोषम परिपच्यते। ठीक है, यहां च के जगह आप वा भी लिख सकते हो। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए सदोषम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम लिखा था, यानी कि सदोषम इसका विपरीतार्थक पद लिखना है, तो इसका विपरीतार्थक है निर्दोषम, यानी कि विलोम। विपरीतार्थक का मतलब क्या है, विलोम। आगे देखिए चौथा प्रश्न, भोजनम इति पदस्य विशेषण पदानि लिखत, यहां पर देखिए एक पद नहीं पूछा, बहुत सारे बहुवचन है, ये किसमें है, बहुवचन है, तो यहां पर बहुवचन होने के कारण यहां पर 3-3 इसके क्या हो जाएंगे, विशेषण, विरुद्धम विदग्धम अविदग्धम इति। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए अपने पास में 8वां और 9वां श्लोक क्या कहता है, आइए जानते हैं व्यायाम के लाभ और व्यायाम के विषय में। 8वां श्लोक उच्चारण करते हैं। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलीनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृता। ठीक है, इसका अर्थ जानते हैं विद्यार्थियों। बहुत ही अच्छी बात यहां पर कही गई है। क्या बात कही गई है, देखिए व्यायामो
यानी कि जो व्यायाम है, ऐसा कोई करने वाला व्यक्ति है व्यायाम, वह सदा पथ्य, यानी व्यायाम जो है वह हमेशा पथ्य यानी कि लाभकारी है। व्यायाम हमेशा कैसा है? लाभकारी है, फायदेमंद है, हमेशा शरीर को स्वस्थ रखने वाला है। तो स्वस्थ रखने वाला है तो अब क्यों है, कैसे है? तो देखिए, बलिनाम, जो ताकतवर लोग होते हैं, पहलवान लोग होते हैं, ठीक है ना, ताकतवर, बलिनाम का मतलब ताकतवर जो लोग होते हैं। और साथ में कहा है स्निग्ध भोजनाम, स्निग्ध का मतलब जो है मतलब तेलीय जो पदार्थ है या तेल इत्यादि जो खाद्य पदार्थ है उनको ज्यादा खाने वाले जो हैं, ठीक है ना, मधुर भोजन जो खाने वाले हैं, ठीक है ना। स्निग्ध भोजनाम का मतलब मधुर भोजन खाने वाले या तेलीय पदार्थ वाले जो भोजन होता है वह खाने वाले। अगर ऐसे कोई बलिनाम यानी कि बली व्यक्ति हैं तो उनके लिए व्यायाम हमेशा कैसा होता है? लाभकारी होता है। आ गई बात समझ में? कैसे लिखेंगे? 1 2, ठीक है ना, और 3 4 5, समझ में आ गया? बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम व्यायाम सदा व्यायाम पथ्य, ठीक है ना, उनके लिए लाभकारी होता है। और देखिए क्या कहा है? सच, और वह कौन? व्यायाम, ठीक है ना। यहां पर आपसे पूछे कि सह किसके लिए आया है, तो यह सह संज्ञा पद नहीं है विद्यार्थियों, ये सर्वनाम पद है, सर्वनाम पद है। और इसको संज्ञा पद अगर आप लिखना चाहें तो यहां पर संज्ञा पद क्या होगा आपके पास में? संज्ञा पद होगा व्यायाम। समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? तो ऐसा भी पूछ सकता है। और किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो किसके लिए यहां प्रश्न होगा आपका? कस्मै, तो वहां आपका उत्तर होगा क्या? व्यायामाय, व्यायामाय, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो चतुर्थी में, या फिर षष्ठी लगा करके व्यायामस्य कृते आपको क्या लगाना पड़ेगा? अव्यय लगाना पड़ेगा। तो ठीक है ना, ये बात हो गई अपने प्रश्नोत्तरों से संबंधित, या इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सह यानी वह व्यायाम, च यानी और वह व्यायाम, शीते, शीते का मतलब सर्दी में, ठीक है, वसंते, ठीक है ना, वसंत जब आता है, वसंत ऋतु आती है, ठीक है ना। च यानी और, तेषाम उनके लिए, उनके किन के लिए? ये तेषाम किन के लिए आया है विद्यार्थियों? ये आया है बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम, समझ में आ रहा है? तो ये इनके लिए आया है। स तो आया व्यायाम के लिए, और तेषाम आया है ये किन के लिए? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए विद्यार्थियों, यहां पर स जो बना है, या यूं कह लीजिए तेषाम जो बना है, ठीक है ना, तो ये तो है प्रथमा का एक वचन, और ये है षष्ठी का बहुवचन, और ये दोनों ही है तत्शब्द है अपने पास में, और पुल्लिंग का है ये। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं। तेषाम यानी बलियों के लिए, बलवान व्यक्तियों के लिए और मधुर भोजन खाने वालों के लिए पथ्यतम और भी अनुकूल होता है, और भी लाभकारी, स्मृतः यानी कहा गया है, बताया गया है, या हमें ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ना विद्यार्थियों? अर्थात जो बलवान व्यक्ति होते हैं, मधुर भोजन करने वाले होते हैं, उनके लिए हमेशा व्यायाम लाभकारी होता है। और यदि सर्दी का मौसम हो या वसंत का मौसम हो तो ऐसे समय में इन व्यक्तियों के लिए यह व्यायाम और भी लाभकारी हो जाता है। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए शब्दार्थ, पथ्य यानी अनुकूल, ठीक है, बलिनाम यानी बलशाली नाम, बलशाली व्यक्तियों का, स्निग्ध भोजिनाम तेलीय भोजिनाम, तेलीय भोजन करने वालों का, या यहां पर आप लिख सकते हो मधुर भोजन, मधुर भोजन करने वालों का, ऐसा भी आप लिख सकते हो। और तेलीय या मधुर भोजिनाम, ठीक है ना, मधुर भोजिनाम, ऐसा भी आप यहां पर लिख सकते हो। ठीक है ना, समझ में आ गया। फिर आगे देखिए पथ्यतमः अनुकूलतमः, यहां पर ये हलंत जो लिख दिया है वो नहीं आएगा, अनुकूलतमः ज्यादा अनुकूल, ठीक है, स्मृतः जातः कथितः समझा जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे अपने पास में है अन्वयः, तो अन्वय को पढ़ते हैं। बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम ही व्यायामः सदा पथ्यः भवति, स व्यायामः
च शीते वसंते च तेषां बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम पथ्यतमः स्मृतः। ठीक है, अर्थ देखिए, बलवान लोगों के लिए और मधुर भोजन करने वालों के लिए व्यायाम हमेशा लाभकारी होता है, और वह व्यायाम शरद ऋतु में या सर्दी में, वसंत काल में उन व्यक्तियों के लिए, उनके किन के लिए, बलवान और मधुर भोजन करने वालों के लिए और भी अनुकूल हो जाता है। ठीक है, भावार्थ की ओर चलते हैं। आचार्येण वर्णितम अत्र यत् ये बलवन्तः जनाः स्निग्धं भोजनं कुर्वन्ति तेषां कृते व्यायामः अत्यन्तं हितकरः भवति, यतः व्यायाम करणेन तैः भुक्तं गरिष्ठम् अपि भोजनं जीर्यते। शीतकाले वसन्तकाले च कृतः व्यायामः इतोपि लाभप्रदः भवति, अतः अस्माभिः सर्वैः प्रतिदिनं व्यायामः करणीय इति भावः। अर्थात क्या हुआ, इसका अर्थ आचार्य के द्वारा वर्णित है यहाँ पर कि जो बलवान लोग होते हैं, जो बलवान लोग होते हैं, वे स्निग्ध यानी मधुर तैलीय भोजन करते हैं। उनके लिए, उन ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यायाम बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि व्यायाम के द्वारा या व्यायाम करने से ही उनके द्वारा, उनके द्वारा, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो बलवान होते हैं, स्निग्ध भोजन करने वाले होते हैं, उनके द्वारा भुक्तम खा लिया गया, गरिष्ठम यानी कि बहुत ज्यादा, जो नहीं पचने वाला है, ठीक है, भारी, अपि भी भोजनम जीर्यते यानी भारी भोजन भी पच जाता है। शीतकाले वसंत काले च, शीतकाल और वसंत काल में किया गया व्यायाम और भी ज्यादा, इतोपि यानी और भी ज्यादा, लाभप्रदः यानी लाभदायक भवति होता है। इसीलिए अस्मा भी हमारे द्वारा, सभी के द्वारा, हम सभी के द्वारा प्रतिदिनम रोजाना व्यायाम करणीय, व्यायाम किया जाना चाहिए, या हमें रोजाना व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ना विद्यार्थियों यहाँ पर अर्थ इसका। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसी के साथ में विशेष और विशेष की बात करते हैं। पथ्यतमः, पथ्य शब्द है, तम प्रत्यय है, यहाँ पर तमज नहीं है विद्यार्थियों, तम प्रत्यय है। ठीक है ना, स्मृत स्मृत प्रत्यय है। ओके, आइए विद्यार्थियों अगले श्लोक पे चलते हैं। सबसे पहले सस्वर वाचन कर लेते हैं। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर इस श्लोक का क्या अर्थ है। जैसे हम बात कर चुके हैं कि आधे बल के साथ में हमें व्यायाम करना चाहिए, ठीक है ना, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वहां पर हमें क्या होगा, रोग आ जाएंगे या हमारे शरीर का नाश होगा। ठीक है, तो अर्थात यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ क्या परिचय दिया गया है कि अस्मिन् श्लोके बलार्ध माध्यमेन व्यायामः कर्तव्यः इति वर्णितम् अस्ति। यानी कि इसका प्रसंग क्या हो गया इस श्लोक का, कि इस श्लोक में बलार्ध माध्यमेन, आधे बल के माध्यम से व्यायाम किया जाना चाहिए या व्यायाम करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये प्रसंग हो गया, अर्थात इसमें ये बताया गया है कि हमें आधे बल के माध्यम से व्यायाम करना चाहिए, और अगर हम नहीं करते हैं तो क्या प्रभाव हो सकता है शरीर पर, वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कि सर्वेषु ऋतुषु अहरः। अब यहाँ पर देखिए सर्वेषु ऋतुषु अहरः, यानी कि सर्वेषु अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, ऋतुषु अहरः, अहरः। ठीक है, तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों यण संधि है, ऊ को वह हो गया है, यहां भी ऊ को वह हो गया है। एक बात तो ये ध्यान रखना है। अब इनके अर्थ क्या है, सर्वेषु यानी सभी, ऋतुषु यानी ऋतुओं में, अहरः यानी प्रतिदिन, ठीक है, लगातार, रोजाना, नित्य। तो यहाँ रोजाना प्रतिदिन हमें
क्या करना चाहिए, सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा यहां पर कहा गया है। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा हो कि कितनी ऋतुएं हैं, तो सभी का मतलब यहाँ 6 ऋतुएं हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतवर्ष में। तो 6 ऋतुएं हैं, कौन कौन सी है देखिए। सबसे पहले वसंत की बात करते हैं हम, इसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। हेमंत है हमारे पास में, शिशिर है, ठीक है, वर्षा है, ग्रीष्म है, शरद है, ठीक है ना। तो ये हमारी 6 ऋतुएं हैं। तो यहां पर सभी ऋतुओं में, या यूं कह लीजिए पूरे साल, पूरे वर्ष रोजाना पुंभिरात्म हितैषी भी, अर्थात पुंभी, यहां पर देखिए इसको भी हम संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो पुंभी, पुंभी आत्म हितैषी, ठीक है ना। पुंभी यानी मानवई, मानवों के द्वारा, यानी कि हमारे द्वारा, ठीक है ना। तो मानवों के द्वारा, और मानव भी कैसे हैं देखिए यहाँ, आत्महितैषी भी, यानी कि आत्म यानी खुद का, हितैषी यानी हित चाहने वाले, हित को चाहने वाले, कल्याण को चाहने वाले, खुद का कल्याण चाहने वाले ऐसे मानव जो हैं उनके द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन, ठीक है ना, क्या किया जाना चाहिए। तो आगे लिखा है कर्तव्य, किया जाना चाहिए, क्या, व्यायामो, व्यायाम किया जाना चाहिए, ठीक है। कैसे, बलस्यार्धेन, यानी कि बलस्य अर्धेन, ठीक है ना, यानी आधे बल से, अर्ध बलेन, ऐसा भी आप कह सकते हो, ठीक है ना, अर्ध बलेन, आधे बल के द्वारा, अर्ध बल माध्यमेन, आधे बल के माध्यम से व्यायाम किया जाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं विद्यार्थियों तो क्या होता है, यहां पर लिखा है हन्त्यतो अन्यथा, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थियों, इसको मैं साफ करने वाला हूं, यहां पर और बातें आप समझ लीजिए। यहां पर यण संधि है, आपने देख ही लिया, यहाँ ऋतु विसर्ग संधि है, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पुंभी जो है ये क्या है अपने पास में, ये है अपने पास में विशेष्य, क्या है, विशेष्य है, ठीक है। और इसका विशेषण क्या है, आत्महितैषी भी, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आगे हम क्या कह रहे हैं, क्या बात करने वाले हैं कि अगर हम आधे बल के माध्यम से व्यायाम नहीं करते हैं तो क्या होता है, हन्त्यतो अन्यथा। यहाँ पर देखिए हन्त्य, ठीक है ना, आगे हन्त्य, और ये तो है, इसको तह विसर्ग बना देंगे, और आगे अन्यथा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गई है, यहां ऐसी स्थिति में उत्व संधि हो गई है, यानी कि इस विसर्ग को उ हो गया है, क्या हो गया है, उ हो गया है। और यहां पर देखिए हन्त्य तह, यहां इसमें अ जो है वह और ये उ है, दोनों मिलकर ओ होते हैं, तो यहां पर ये वाली स्थिति बन जाती है। एक बात तो ये ध्यान रखना है, तो अगर व्यायाम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हन्त्यतः, यानी मारे जाते हैं। तो यहां पर इसका भी हम अगर संधि विच्छेद करें तो यहां देखिए हन्त्यतः, ठीक है ना, इसका भी संधि विच्छेद करके देखें तो यहां आधा न है और यहां आधा तो है, तो य ई के स्थान पे होता है यण संधि में, तो यहां बनेगा हन्ति और अतः। अतः यदि वह ऐसा नहीं करता, कैसा नहीं करता, कि जो कल्याण को चाहने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा, स्वयं का कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन यदि आधे बल के साथ व्यायाम नहीं किया जाता तो वह व्यक्ति जो है, वह मानव, वे मानव जो हैं वह हन्ति यानी मारे जाते हैं, अर्थात उनको नुकसान पहुंचता है, उनके शरीर को हानि पहुंचती है। अतः हमें क्या करना चाहिए, आधे बल के साथ में व्यायाम करना चाहिए। और आधा बल किसे कहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है, क्या, कि हमारा जो श्वास है जब मुख में आ जाता है तो वही स्थिति आधा बल कहलाती है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ यण संधि है, यहाँ उत्व संधि है। आइए आगे चलते हैं इसी के साथ में। शब्दार्थः सर्वेषु सकलेषु, यानी सभी में, ऋतुषु षड ऋतुषु, वसंत आदि ऋतुओं में 6 ऋतुएं हैं आपके पास में, अहरह प्रतिदिनम,
प्रतिदिन यानी रोजाना। पुंभिः पुरुषै मानवों द्वारा, आत्महितैषी भी आत्महितकारी भी स्वयं के कल्याणकारियों द्वारा। बलस्यार्धेन बल से अर्धेन आधे बल से, कर्तव्य करणीय करना चाहिए, हंति मरति मरता है। आइए आगे चलते हैं इसी के साथ में अन्वय। अन्वय की बात करते हैं यहाँ पर। तो अन्वय क्या है? आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरह बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः, अतः अन्यथा हंति। ठीक है, अर्थात आत्महित चाहने वाले लोगों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन बल के आधे भाग से या आधे बल के साथ व्यायाम किया जाना चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो अन्यथा हंति। ठीक है ना, वह क्या हो जाएगा? मर जाता है, यानी उसे नुकसान पहुंचता है। ठीक है, भावार्थ की बात कर रहे हैं तो देखिए क्या कहते हैं आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुतः स्पष्टयति यत् ये मानवाः स्वस्य हितम् इच्छन्ति तै मानवै सर्वेषु ऋतुषु, अर्थात संपूर्णे वर्षे प्रतिदिनं शरीरस्य अर्धबलेन व्यायामः कर्तव्यः या करणीयः। अर्धबलात् अधिकं व्यायाम करणेन शरीरस्य कृते हानिः भवति, अर्थात अर्धबलात् अधिकं कृतः व्यायामः शरीरं नाशयति इति भावः। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में? तो देखिए आचार्य सुश्रुतः स्पष्टयति, आचार्य सुश्रुत स्पष्ट करते हैं कि जो मानव खुद का हित चाहते हैं उनके द्वारा या उन मानवों के द्वारा सभी ऋतुओं में, अर्थात संपूर्ण वर्ष, पूरे वर्ष में प्रतिदिन रोजाना शरीर के आधे बल से व्यायाम किया जाना चाहिए, अर्थात उनके द्वारा आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। ठीक है ना, अर्धबलात् अधिकम, आधे बल से अधिक व्यायाम करने से शरीर के लिए हानि भवति, हानि होती है। ठीक है, अर्थात अर्धबलात्, आधे बल से अधिक किया गया व्यायाम शरीरम नाशयति, शरीर को नष्ट करता है, शरीर को हानि पहुंचाता है। ठीक है, अनेक रोगों को ग्रसित करता है, मतलब ले आता है। अतः हमें आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो ये समझ में आ गया होगा इसका अर्थ, इसका भावार्थ आपको अच्छे से। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अपने पास में विशेष की बात कर लेते हैं। सबसे पहले संधि, सर्वेषु ऋतुषु अहरह। सर्वेषु ऋतुषु अहरह यण संधि है। पुंभिरात्महितैषी भी, पुंभिः आत्महितैषी भी ऋत्व संधि है, जैसा कि आपको बताया। बलस्य अर्धेन, बलस्य अर्धेन दीर्घ संधि है। हन्त्यतो अन्यथा, हन्ति अतः अन्यथा। यहाँ यण संधि है और उत्व संधि है, दोनों ही है। यहाँ यण संधि है और यहाँ पर उत्व संधि है, या इसको इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर हन्त्यतः अन्यथा, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, केवल उत्व संधि का क्या उदाहरण दर्शाने के लिए। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं, समास की बात करते हैं। अहरह, अहच, अहच। ठीक है ना, द्वंद्वः, द्वंद्व समास है यहाँ पे। कर्तव्य, यहाँ क्रि और तव्यत प्रत्यय है। क्रि यानी धातु है, यहाँ क्रि प्रकृति है और तव्यत प्रत्यय है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया? तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में आगे। भावबोधन प्रश्नानि, यानी कि भाव को बताने वाले, यहाँ इस श्लोक को और स्पष्ट करने वाले प्रश्न जो कि आपको गृह कार्य के रूप में दिए जा रहे हैं। तो आप इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और इनके उत्तर लिखिए। तो आइए देखते हैं 8वें श्लोक से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, केशाम कृते व्यायामः पथ्यः भवति। ठीक है, पूर्ण वाक्येन। फिर है, कदा व्यायामः पथ्यतमः भवति, पूर्ण वाक्येन। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। उष्णे इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम पद्यांशात् चित्वा लिखत। और चौथा है, तेषाम इति सर्वनाम पदस्य स्थाने संज्ञा पदम लिखत। आइए आगे बात करते हैं। आगे देखिए 9वें श्लोक से संबंधित है। पुंभिः कथम व्यायामः कर्तव्यः, एक पदेन। कई बलस्यार्धेन व्यायामः कर्तव्य, एक पदेन। फिर आगे देखिए तीसरा, कर्तव्य इति क्रियापदस्य कर्तृपदेन सह अन्वितिम कुरुता। आगे देखिए अगला प्रश्न, सर्वेषु ऋतुषु इत्यनयो विशेष पदम लिखत।
ठीक है, विशेष पद लिखना है। फिर आगे है प्रतिदिनम इति पदस्य समानार्थकम पदम पद्यांशात् चित्वा लिखता। और छठा प्रश्न है आत्महितैषिभिः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदेन सह अन्वितिम कुरुता। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो श्लोक हैं 8वें और 9वें श्लोक से संबंधित प्रश्न है वो आपने क्या कर लिए हैं, यहाँ लिख लिए हैं और आपने 9 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया है। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ 8वें और 9वें श्लोक में हमने देखा कि जो मधुर भोजन करने वाले होते हैं व्यक्ति, ठीक है, उनका खाना, ठीक है ना, आसानी से पच जाया करता है और उनके लिए ये व्यायाम बहुत ही लाभकारी होता है। और साथ ही जब शरद ऋतु होती है, शीत ऋतु, ठीक है ना, और उसके बाद जो अपने पास में वसंत ऋतु होती है, ऐसी स्थिति में उनके लिए यह व्यायाम और भी लाभकारी होता है। और साथ ही ये कहा है कि हमें यानी कि सभी व्यक्तियों को आधे बल के साथ में व्यायाम किया जाना चाहिए, आधे बल के साथ में व्यायाम करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने ही शरीर का नुकसान कर देते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक हमने समझा, आपने समझा, लिख लिया अर्थ इसका और प्रश्नोत्तर भी आपने लिख लिए। इसके आगे अंतिम जो पद्य हैं 10वां और 11वां जो पद्य है वो अगले भाग में फिर लेकर प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।